अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। लेखक बता रहे हैं कि वो अपने रिसोर्ट के में जो वहाँ पे जो किचन है वहाँ पे जो भोजन वहीं पे करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। इसके बाद लेखक अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 ही 8 है। गोवा में कितने बीचेस है? 40 बीचेस है, लेकिन जो जो मेन बीचेस है प्रमुख कितने? 7 8। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत। अंजुना बीच का यहाँ पे बताया, वहाँ पे जो पानी है नीला पानी वाला और पथरीला मतलब वहाँ पे पत्थर बड़े बड़े हैं। ये इसकी खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ के बीच मनोरम दृश्य दिखाई देता है। लेखक बता रहे हैं कि इस बीच की एक तरफ लंबी सी पहाड़ी है जिसकी वजह से वो काफ़ी मनोरम मतलब सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, मतलब वहाँ जाने के लिए उस पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट के इन पत्थरों में कई छेद करे जिससे ये पत्थर कमजोर हो गए। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया। इससे वहाँ कोई ना अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में जीवन ही है, इसलिए यहाँ घूमने भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के लिए दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। लेखक कहते हैं कि अंजुना बीच जो है वहाँ पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी से उतर के जाना पड़ता है। जो वहाँ पत्थर में पानी रहते हैं, मतलब पानी बार बार लहरों के माध्यम से आते हैं और वो पत्थरों पे रहते हैं, जिससे वहाँ पे फिसलाहट हो जाती है। तो वहाँ पे उतरते समय ये सब बातें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि जब आप परिवार के साथ होते हैं तो उन्हें ध्यान रखना जरूरी है, बच्चों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। मैंने देखा समुद्र किनारे होते हुए भी बेलेनिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। लेखक को ऐसा महसूस होता है कि जो बेलेनिया बीच है और अंजुना बीच का अलग ही सौंदर्य है, मतलब उसका एक खासियत है और अंजुना बीच का खासियत है। बेलेनिया बीच रेतीला तथा उथला है। वो कैसा रेतीला है? यहाँ मछुआरों की पहली पसंद। यह सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ यहाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में बेची जाती है। जो बेनालियम बीच है वो रेतीला बीच है, उथला है, वहाँ पे ज़्यादातर मछुआरे लोग वहाँ पे मछली पकड़ने जाती है और वहाँ पे स्थानीय बाज़ार में मछलियाँ ज़्यादा बिकती है। यह निर्यात बिल्कुल नहीं होता है। इसके निर्यात मतलब दूसरे देशों में नहीं बेची जाती है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला। कैसा है? अंजुना बीच गहरा है, बीच है, गहरा बीच मतलब गहरा समुद्री है और नीले पानी। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद, मतलब वहाँ पे शूटिंग होती है पिक्चरों की। दोनों बीच व्यावसायिक है, व्यावसायिक मतलब व्यापार की दृष्टि से, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम दिन भर पणजी शहर देखते हैं। फिर लेखक है अंजुना बीच के बाद वो पूरे पणजी शहर देखते रहे। घूम फिर के शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। कौन से? अभी तीसरा बीच कौन सा पहुंचे? कलिंगवुड। यहाँ काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच। तो सबसे लंबा बीच गोवा कौन सा है? कलिंगवुड, जो 3 से 4 किलोमीटर तक। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण यहाँ स्थानीय लोगों का व्यवसाय का केंद्र, मतलब वहाँ पे जो स्थानीय मतलब होता है स्थान, तो आपको मालूम जगह, और स्थानीय मतलब वहाँ के जो लोग जो रहते हैं उन्हीं को स्थानीय बोलते हैं, हाँ, और इंग्लिश में से लोकल बोलते हैं। तो वहाँ के लोगों का वहाँ का व्यवसाय केंद्र, मतलब उनको रोजगार, उनका व्यापार केंद्र बन गया। ये बीच काफ़ी बड़ा होने की वजह से वहाँ पे पर्यटक आते, इसकी वजह से वहाँ के लोगों का व्यवसाय केंद्र। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट होते हैं, और वाटर स्पोर्ट तो आपको मालूम है, जैसे रेसिंग हो गया और वगैरह वगैरह जैसे होते हैं वाटर स्पोर्ट, आपने देखा होगा पिक्चरों में, जिनमें कुछ तो हैरत अंगे जिन्हें देखने में आनंद है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। लेखक बोलते हैं आप भी अपने हिसाब से उसको खेल सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में हुआ। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना उतना भयावह भी है। दूर दूर तक पानी, मतलब पैराग्लाइडिंग एक तरह का जैसे पैराशूट की तरह आपको समुद्र को ऊंचाई पे देखने को मिलता है। तेज हवा, रस्सियों से हवा में लटकने थे हम यानी मैं और पत्नी दोनों डर भी रहे, खुश भी रहे। डर इस बात का छोड़ के तो समझो खुशी इस बात की कि एक रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत। तो लेखक ने वहाँ पे कौन सा वाटर स्पोर्ट किया? पैराग्लाइडिंग। फिर लेखक हम यहाँ 4-6 दिन रहे। लेखक कितने दिन रहा? 4-6 दिन रहा। लेकिन हमारी एक दिनचर्या रहा, मतलब उनका एक रूटीन रहा।
सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर के थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटने के लिए पूल में तैरना। मतलब उन्होंने अपना एक लाइफ रूटीन बना लिया था, दिनचर्या बना लिया था कि सुबह को जल्दी उठना। क्यों जल्दी उठना? तभी तो आप घूमने के लिए, तभी तो आप उस जगह को आप दर्शन कर सकोगे, घूम सकोगे। अगर लेट उठोगे तो फिर आप कम दर्शन कर पाओगे, कम घूम सकते। इसलिए लेकर जल्दी उठते थे, नाश्ता भी जल्दी करते थे और दिन भर घूम फिर के, दिन भर मतलब घूमते थे और शाम को क्या करते, अपने रिसोर्ट में आके अपनी थकान मिटाते थे, पूल में स्विमिंग करते थे, तैरते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। अब लेखक कौन से बीच पे गए? कोलवा बीच पे। वहाँ पे बोटिंग मतलब नाव का बैठने का आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी, लेखक ने वहाँ पे डॉल्फिन मछली देखी। हालांकि ये छोटी थे, बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। डॉल्फिन भी कई प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है गंगा नदी में भी डॉल्फिन है। हाँ, तो नदी में भी डॉल्फिन होती है। हमारे देश में कौन सी नदी में डॉल्फिन मिलती है? गंगा नदी में। ये इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। लेखक जिस महीने में गया तो वहाँ पे नवरात्रि और दशहरा त्यौहार भी उनको मनाने का सौभाग्य। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा भी यहाँ पर लेखक बताते हैं जिस तरह से उत्तर भारत में गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना करते थे, गरबा होता है, यहाँ पे भी इसी तरह गोवा में होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता, लेकिन दशहरा के समय यहाँ पे रावण का पुतला नहीं है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उसकी पूजा करते हैं। मतलब आपको मालूम है दशहरा में क्या होता है, सब अपने वाहनों को, अपने घर की सफाई करके उसकी पूजा करते हैं। शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियों तोड़ के लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। आपको मालूम है दशहरा में एक पेड़ की पत्तियों को जिसे सोना बोलते हैं, सोने की पत्ती बोलते हैं, एक दूसरे को देखकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। आप उत्तर भारत जाओगे वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा अलग होगी, दक्षिण भारत में वहाँ की सांस्कृतिक। इस तरह से इतने कम दिनों में मैं गोवा का पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ आया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। लेखक बता रहे कि कम दिनों के लिए वो गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से गोवा को देख और समझ नहीं पाया। लेकिन उन्होंने इतना समझा कि पश्चिमी फैशन मतलब वेस्टर्न स्टाइल और वेस्टर्न कल्चर के गोवा रिच है, उसके बावजूद भी मतलब गोवा में वेस्टर्न कल्चर मतलब यूरोपियन कल्चर। आपको मालूम है गोवा पहले किसके कब्जे में थे? पोर्तुगीज यूरोपियन कंट्री के कब्जे में थे, तो इसलिए वहाँ पे आपको पश्चिमी सभ्यता ये सब देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे भारतीय संस्कृति मतलब भारत के जो त्यौहार हो गए, भारत के जो संस्कृति है, वो सब वहाँ पे आत्मसात के मतलब वहाँ पे आपको दिखाई देते। ये नहीं कि ख़त्म हो गए। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते, लेकिन स्थानीय लोग, वहाँ के लोग जो वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े। मतलब वो उन्होंने उनकी जो पूर्वज की जो सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की जो परंपरा है, भारत के जो त्यौहार, अभी भी वहाँ के लोग उसके साथ सामंजस्य स्थापित किए, उसके साथ बिताते, उसके साथ मनाते, खुशी करते। तो यहाँ पे लेखक ने गोवा की प्राकृतिक सुंदरता मतलब वहाँ की जो समुद्री किनारे की सुंदरता, वहाँ की रेत की सुंदरता, वहाँ की पहाड़ियों, वहाँ का वातावरण, वहाँ के बीच के बारे में काफ़ी उन्होंने सुंदर तरीके से उसको वर्णन किया है। और गोवा के जो सांस्कृतिक परंपरा त्यौहार के बारे में भी बताया है, किस तरह गोवा भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात करके गोवा एक सुंदर पर्यटक राज्य है। अब हम यहाँ पे शब्द संसार देखते हैं। शब्द संसार में आपको दिया है आबो हवा। हवा तो मतलब आपको मालूम हवा था, आबो यहाँ पे जलवायु। हाँ, मतलब आबो हवा का मतलब जलवायु। खाना पूर्ति मतलब एक तरह का औपचारिकता पूरी करना, मतलब फॉर्मेलिटी। हरितिमा मतलब हरियाली होता है। सैलानी मतलब पर्यटक, मैंने आपको पहले ही बताया। सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट होता है। मन तरंगित मतलब मन उमंग से भरना, खुशी से भरना। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना। दो चार होना, जूझना। जेब ढीली होना मतलब जेब खाली होना और बहुत अधिक खर्च होना। तो ये पार्ट आपको गोवा के बारे में दिया है, गोवा की सुंदरता के बारे में। आपको क्या करना है, आपको जो स्वाध्याय दिया है
हाँ, वो आपको कोशिश आपको उसको करना है। एक्टिविटी कृति जो प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 6 और प्रश्न 7, ये आप प्रयास करोगे। हाँ, धन्यवाद।